जानवी कपूर ने अपने पिता की फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग पर शिखर पहाड़िया के उपनाम शीकू के साथ एक अनुकूलित हार पहनकर उनके साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है। अपने पिता बोनी कपूर और भाई अर्जुन कपूर के साथ पोज देते हुए वे व्हाइट पेंट सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फैंस उनके नेकलेस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर ध्यान देते हुए और खुश होने से खुद को नहीं रोक सके। इससे पहले जानवी ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड के दौरान अपनी स्पीड डायल लिस्ट में 3 लोगों में से एक के रूप में शिखर का उल्लेख किया था। हाल ही में बोनी कपूर ने भी उनके रिश्ते की पुष्टि की थी। सोशल मीडिया पर शिखर के जन्मदिन की बधाई न मिलने के बावजूद उन्होंने पहले उनके बर्थडे पर उनकी एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की थी। बोनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शिखर के लिए उनका प्यार व्यक्त करते हुए उन्हें ऐसा व्यक्ति बताया जो हमेशा उनके परिवार के लिए मौजूद रहता है। राजनेता सुशील कुमार शिंदे के पोते शिखर पहाड़िया को कई मौकों पर कपूर परिवार के साथ देखा गया है, जो उनके करीबी रिश्ते का संकेत देता है। लव, सेक्स और धोखा 2 के निर्माता एक एक करके मुख्य कलाकारों का खुलासा करके फैंस को एक्साइटेड कर रहे हैं। बोनीता राजपुरोहित को कुल्लू और अभिनव सिंह को गेम पापी के रूप में पेश करने के बाद उन्होंने अब एक बीटीएस वीडियो जारी किया है, जिसमें परितोष तिवारी को नूर एक बदलती महिला के रूप में दिखाया गया है। परितोष को भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाने की उनकी क्षमता के लिए चुना गया था। किरदार की तैयारी के लिए उन्हें एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसमें डांस स्टेप सीखना और महिलाओं के तौर तरीके अपनाना शामिल था। दिवाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर्स के तहत एकता आर कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म 19 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन ने नेहा धूपिया के नो फिल्टर नेहा चैट शो में अपनी हालिया उपस्थिति से हलचल मचा दी, जहां उन्होंने कुछ दिलचस्प कमेंट्स किए। विशेष रूप से उन्होंने रणबीर कपूर को चढ़ाते हुए पीआर के खिलाफ रणबीर के रुख के बावजूद उन्हें पीआर का प्यारा पुरस्कार के लिए सुझाव दिया। कार्तिक ने कई लोगों के संदेह के बावजूद बुलबुलैया 2 की अप्रत्याशित सफलता पर भी चर्चा की। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अपने संघर्षों को खुलकर शेयर किया, कई अस्वीकृतियों और भावनात्मक मोमेंट्स को याद किया। फिलहाल बुलबुलैया 3 की शूटिंग में बिजी कार्तिक को कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर शूटिंग करते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति से फैंस को खुश किया। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध टी रूम फ्लोरेंस का दौरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जहां उनकी एक झलक पाने की उम्मीद में बड़ी भीड़ जमा हो गई। ऋचा चड्ढा और अली फजल के प्रोडक्शन वेंचर्स गर्ल्स विल बी गर्ल्स को आधिकारिक तौर पर TIFF नेक्स्ट वेव फिल्म फेस्टिवल 2024 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाले फेस्टिवल में 14 अप्रैल को फिल्म दिखाई जाएगी। सनडांस और XWX जैसे प्रतिष्ठित समारोह में प्रीमियर होने के बाद TIFF लाइनअप में गर्ल्स विल बी गर्ल्स का शामिल होना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ऋचा चड्ढा ने वैश्विक दर्शकों के बीच फिल्म की प्रतिध्वनि पर जोर देते हुए आभार व्यक्त किया। अली फजल ने फिल्म की यात्रा और TIFF नेक्स्ट वेव के लिए इसके चयन पर प्रकाश डालते हुए उनकी भावनाओं को दोहराया। सूची तलाती द्वारा निर्देशित गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। अली फजल ने विक्टोरिया एंड अब्दुल के साथ एक पिछले अनुभव को याद करते हुए TIFF से अपना व्यक्तिगत संबंध भी शेयर किया। बिग बॉस 17 की विजेता मुनव्वर फारूकी पर मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक रेस्टोरेंट मालिक द्वारा कथित तौर पर अंडे फेंकने के बाद तीखी बहस हुई थी। घटना के लिए मालिक और 5 स्टाफ सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर मुनव्वर को रेस्टोरेंट में इफ्तार के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह पास के एक अन्य भोजनालय में चले गए, जिससे टकराव हुआ। मुनव्वर का मालिक पर आपा होने का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। यह घटना मुनव्वर को हाल ही में मुंबई में एक हुक्का पार्लर पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद हुई है, जहां वे और दूसरे लोग हुक्का पीते हुए पाए गए थे। सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद मुनव्वर को बाद में रिहा कर दिया गया। 2021 में उन्हें एक स्टैंड अप शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले वे 27 दिनों तक जेल में थे। तब से मुनव्वर ने दूसरे रियलिटी शो में भाग लिया और विजेता बनकर उभरे हैं।